हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन क्या है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने अगर टू पेन है, एक ब्लैक है एक रेड है, तो आपको पूछा गया आप कौन सा पेन लोगे। यहाँ आप आंसर करोगे मैं ब्लैक या रेड दोनों से किसी एक पेन को ले। यहाँ क्या है, ऑप्शंस आपको दी जाती है, इसमें आप किसी एक को चुनना है। जो ये ऑप्शन है, जो यहाँ दो चार चीज है, इससे आप एक चीजों को चुनना है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। डिटेल में हम समझेंगे जो है जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये फ्रेंड्स थोड़ा मैनेजमेंट की पार्ट भी है। देखिए, ऑन डिसीजन मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए सेट ऑफ गिविंग ऑप्शंस ऑफ एक्शन। यहाँ क्या है, सेट ऑफ ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस होते हैं। हाउएवर इन एवरीडे लाइफ देयर इज यूजुअली नो वन आस्किंग यू टू चूज बिटवीन ए बी एंड सी। हम जनरली डे टू डे लाइफ में हम ए बी और सी से किसी एक को चुनना, इससे क्वेश्चन में ऐसे नहीं आते हैं। रिसेंटली द क्वेश्चन है people come up with options has been receive growing attention। तो अब जो है, आपकी जो टाइम है, इस टाइम में एजुकेशन की जो सिनेरियो है ये चेंज होते जा रहा है। इसमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर सब्जेक्ट स्टाइल ऐसे बात आ गया। साइंस स्ट्रीम की बात आ गया, आर्ट्स कॉमर्स ऐसे। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसमें आप एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो ये ऑप्शन की ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज लार्जली फोकस ऑन द क्वेश्चन। हम जब ह्यूमंस आपकी डिसीजन लेते हैं तो क्या है, कुछ चीजों को याद रख के, कुछ चीजों को सामने रख के हम डिसीजन लेते हैं। क्या हमारी जरूरत को इस सब्जेक्ट ने पूरी कर पाएगा, ये नहीं, ये बात सामने आती है। हाउ पीपल implement their goal by deciding between different possibilities for action and translating this decision into action। जो हमारे सामने जो ऑप्शंस आते हैं, ये हमारी डिसीजन को ट्रांसलेट कर सकता है, यानी हम जो चाहते हैं ये इसके द्वारा अचीव होगा कि नहीं, ये चीज सामने आते हैं। ट्रेडिशनली empirical studies on decision making start from a set of options provided by the experimenter। तो क्या है, ट्रेडिशनली क्या है, जब हम डिसीजन लेते थे कि जो एक्सपेरिमेंटेशन की बात आते हैं, आज क्या ये जरूरी है या नहीं, इतना जरूरत नहीं है इन चीजों का, इतने जो बात है ये तो आज के टाइम में जो क्रिटिकल हो गया, तब इतना क्रिटिकल नहीं था। देयर आर क्वेश्चंस कंसर्निंग डिसीजन मेकिंग दैट आर फ्रीक्वेंटली ओवरलुक। तब क्या है, तब के टाइम में कुछ डिसीजन मेकिंग है, कुछ चीज तब हम क्या कर लेते थे, ओवरलुक कर लेते थे। तो उन चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करते थे जो आज जरूरत हो गया। नंबर 1 में क्या है, हाउ do people determine what they can possibly do at any given moment। किसी भी टाइम में एक आदमी क्या कर सकता है, क्या करने का पॉसिबिलिटी से, इसे हम ओवरलुक कर देते थे। नंबर 2 में क्या है, हाउ डू दे कम अप विथ ऑप्शंस फॉर एक्शन। किसी आदमी के सामने ऑप्शंस होते थे तो कैसे ऑप्शंस को चुनते थे, उन सब चीजों को हम तब क्या करते थे, ओवरलुक करते थे। बट अब टाइम चेंज हो गया, तो अब किसी भी चीजों को ओवरलुक हम नहीं कर सकते हैं। दे आर ग्राउंडेड ऑन कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड शुड बी सीन एज नॉर्मेटिव गाइडलाइंस फॉर स्ट्रक्चरिंग फ्यूचर एम्पिरिकल स्टडी एंड ऑप्शन जनरेशन। तो हम आज जो डिसीजन करते हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शंस को सामने रखते हैं, इसकी साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा हमारी डिसीजन में हम आ जाते हैं।
The literature on decision making use the term option is at least 4 different ways differing in level of abstractness. A very abstract notion of options can be found who defined option as a statement that are relevant to the attainment of the certain goal. यहाँ options जो होता है हमारे सामने certain goal, specific goal रहते हैं, उससे हम achieve करने के लिए हम options को चुनना होता है. This means that in their view options can be prediction, desire, perceived possibilities or plans to name just a few possibilities. यहाँ ऑप्शंस क्या हो गया, हमारे सामने जो ऑप्शंस आएंगे प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा या नहीं, ये प्रिडिक्शन यस और नो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. डिजायर, हमारी कुछ इच्छाओं से हम ऑप्शन को चुन सकते हैं. आपके सामने दो चीजें, आप आईएएस बनोगे या प्रोफेसर बनोगे. आपकी डिजायर अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो आप प्रोफेसर में टिक करोगे. तो ये हमारे डिजायर भी हमारी ऑप्शंस को कुछ हद तक चेंज कर सकता है. परसीव पॉसिबिलिटीज, जो होने वाला है, जो होगा, होने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, उससे हम चुन सकते हैं. हम वोटिंग करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में जिस पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने का चांसेस ज्यादा है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को, इस पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर ने ज्यादा वोट करते हैं. तो क्या है, टू नेम जस्ट ए फ्यू पॉसिबिलिटीज. यहाँ ऑप्शन कुछ लोगों को सामने ऐसे भी होता है या कुछ पॉसिबिलिटी सामने रखा गया है, इसमें किसी एक को चुन लेना है. तो इसमें क्या है, साइंटिफिक रीजनिंग काम नहीं करते. इन देयर एम्पिरिकल स्टडी एग्जामिन द ऑप्शन जनरेटेड बाय पुलिस ऑफिसर्स इन ए सिमुलेटेड सिचुएशन ऑफ पोटेंशियल थ्रेट. तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं पुलिस ने आपके जो पोटेंशियल जो थ्रेट होते हैं, इससे रोकने के लिए क्या है, ऑप्शंस को भी यूज करते हैं. कैसे इसे रोकना है, तो ऑप्शंस का यूज कैसे होते हैं हमारे लाइफ में, ये काफी हद तक हम समझ लिया. पॉलिसीज दैट अफेक्ट सस्टेनेबल एरियाज ऑफ 5 टाइप्स. जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को चुनने के लिए आप कुछ क्या है पॉलिसीज इसमें होते हैं जो हमारी ऑप्शंस को क्या है सस्टेनेबिलिटी में ले आते हैं, हमारी ऑप्शंस को स्टेबल रखने में ये मदद करता है. क्या है, जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, price level, employment, investment and population, attained chiefly by utilizing monetary and fiscal instruments. क्या है, हमारे जो ऑप्शंस आते हैं हमारे सामने, जब आप या हम ऑप्शंस को चुनेंगे तो क्या हम सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम ध्यान में रखेंगे. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, प्राइस लेवल कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट इसमें है या नहीं है, हमारे इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं. अब नंबर 2 में बात करते हैं क्या, पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. पॉलिसीज ऑफ द टाइप are used intended to influence such factors such as agriculture, resource-based agriculture production, consumption, agricultural products, agricultural price level, rural incomes and quality of food. हम दूसरे जो चीजों को याद रखते हैं हमारी ऑप्शंस को चुनने में, इसमें क्या हो जाता है, पॉलिसीज में ये आ जाते हैं क्या है, हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में हमारी जो सामने जो ऑप्शंस है ये इंपॉर्टेंस है या नहीं, इसका जरूरत है या नहीं, इसे हम देखते हैं. नेक्स्ट में हम बात करेंगे पॉलिसीज रिलेटेड टू मार्केट. मार्केट के साथ रिलेटेड जो पॉलिसीज है इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड रूल. हम पॉलिसीज जो फिट करते हैं तो क्या है, मार्केट इंस्टीट्यूशंस, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करना, उसका रूल को भी हम ध्यान में रखते हैं.
नंबर 4 में क्या है, पॉलिसीज एम्ड एट एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक and participatory process designed to involve all interested groups of decision making। हम जब डिसीजन मेकिंग में जाते हैं तब ये भी बात हमारे दिमाग में होती है, क्या है, हम जो करते हैं ये डेमोक्रेटिक होता है या नहीं, हम पार्टिसिपेटरी मेथड में जाते हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें पार्टिसिपेटरी कंट्रीब्यूशन होते हैं। सो इन चीजों को भी हमारे याद में रखना होता है। नेक्स्ट जो आता है, पॉलिसीज डिजाइन स्पेसिफिकली टू इन्फ्लुएंस नेचुरल रिसोर्सेस यूज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हम जब पॉलिसीज फॉर्म करते हैं तब हमारी एनवायरनमेंट की भी ध्यान में रखना होता है, नेचुरल रिसोर्स को हम कम से कम यूज करना, बेहतर रिजल्ट हमको जैसे मिले वो भी हम ध्यान में रखते हैं। दिस पॉलिसीज यूटिलाइज, ये जो पॉलिसी है ये कैसे यूटिलाइज होते हैं, हम पॉलिसीज को क्या करते हैं, या पहले कमांड एंड कंट्रोल, जो पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करते हैं तब हमारे क्या होता है, उसमें कमांड रहते हैं और पॉलिसी में कंट्रोल भी रहते हैं। क्या है, अफेक्टेड फॉर एग्जाम्पल बाय प्रोहिबिटिंग और लिमिटिंग सर्टेन रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, हम फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इसमें कुछ प्रोहिबिशन है, कुछ लीगलिटीज भी है। नंबर सेकंड में क्या है, इकोनॉमिक इंसेंटिव सच एज टैक्स एंड सब्सिडीज। हमारी नेशंस को आगे लेने के लिए क्या है, टैक्सेस की जरूरत है, लेकिन उसके साथ सब्सिडीज भी लाना जरूरी है, क्योंकि ये सबके लिए एक्सेसिबल भी होना चाहिए। नंबर थर्ड जो है, परसुएसिव मेजर्स सच एज एजुकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। हमारी जो कुछ भी है इसमें क्या है, परसुएसिव मेजर होना चाहिए, यानी हमारी उन चीजों के बारे में जो हम करने जा रहे हैं उनके बारे में एडुकेशन भी होना चाहिए। उन चीज 1-2 पर्सन की समझ में आने से नहीं चलेगा, ये सबकी समझ में आना चाहिए। इसलिए क्या है, उन सब चीजों पर हमारी एडवर्टाइजिंग की जरूरत है, यानी उन सब चीजों की बारे में जो डिस्कशन है, रीजनिंग है, उसके पीछे रीजन जो है ये कॉमन पीपल तक ले जाने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस के बारे में, ये थोड़ा मैनेजमेंट से है। तो आई थिंक आप सबने बहुत कुछ समझा इस पॉइंट से। और आज की क्लास दोस्तों मैं यहाँ खत्म करने जा रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि इसमें आपके पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की और पॉइंट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम ड्रिलर में आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां स्टडी मटेरियल फ्री में उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।